देखिए, पाचन तंत्र के हम फर्स्ट पार्ट में आपको मुंह में पाचन और पेट यानी आमाशय तक पाचन बता दिए थे। जो मुंह में पाचन की क्रिया होती है उस जो पाचन होता है उसे हम बोलस कहते हैं, ये हम आपको समझा दिए थे। अब हम आपको उसके नीचे तक भी समझा दिए थे कि जब ये पाचन की क्रिया पेट तक पहुंच जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यहाँ तक तो समझा दिए थे। हम मुंह में से खाना इसे निकाल के देखते हैं, वो क्या हो जाता है, बोलस हो जाता है, और जो उल्टी करते हैं वो क्या होता है, काइम होता है। अब उसके आगे आपको इस पार्ट में समझाना था, हम पार्ट फर्स्ट में समझा दिए थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। चलिए अब हम समझते हैं छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। देखिए, छोटी आंत में जैसे पेट के बाद खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब समझते हैं हम लोग, छोटी आंत में जैसे खाना जाता है तो इसमें दो अलग अलग एंजाइम मिलते हैं। एक मिलता है यहाँ से अग्नाशय, अग्नाशय मतलब होता है पेंक्रियाज, और एक मिलता है इधर पित्ताशय से। हम इस फिगर को यहाँ बना देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। पेट में से काइम जैसे पहुंचेगा छोटी आंत में, इधर से अग्नाशय निकालेगा। अब ध्यान से देखिए, अग्नाशय की एक खासियत होती है, यही भोजन को पूरी तरह पचाता है। अब आपको ये पूरी तरह अग्नाशय पचाता है। देखिए, पूरी तरह पचाने के लिए एंजाइम जो छोड़ता है वो अग्नाशय छोड़ता है। ध्यान दीजिए, मुंह में केवल पाचन स्टार्च, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट था, उसका पाचन हुआ और किसी चीज का नहीं। पेट में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन हुआ और किसी चीज का नहीं। जबकि हम लोग खाना तो हर चीज खाते हैं, तो पूरी तरह पचाने के लिए अग्नाशय यानी पेंक्रियाज एंजाइम छोड़ता है। यह एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि चैप्टर में समझाएंगे कि ग्रंथि क्या होती है। यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण पाचक मतलब इसमें जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचा सकता है, वो फैट को भी पचा सकता है, साथ साथ वह प्रोटीन को भी पचा सकता है। तो इससे तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, लेट, LAT, लेट। अब समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे L से होगा लाइपेज, शॉर्टकट याद रखिएगा, लाइपेज मतलब लासा, लासा याद रखिएगा, लासा चिपचिपा होता है, तो ल से लाइपेज, लासा होता है चिपचिपा, तो ये चिपचिपा पदार्थ को पचाएगा। चिपचिपा में कौन होगा, फैट, फैट मतलब वसा, वसा मतलब चर्बी को पचाता है, उसी को कहते हैं लिपिड। जितना भी आप ऑयली चीज खाते हैं ना सब लिपिड होता है, तो उसको कौन पचाएगा, हमारा लाइपेज पचाएगा। याद रखिएगा, लाइपेज उसको पचाने का काम करता है। लाइपेज समझ में आ गया। अब समझते हैं ए से एमाइलेज, ए से होता है एमाइलेज। देखिए, एमाइलेज जो होता है ना, स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। अब आप कहिएगा कि सर स्टार्च का पाचन तो मुंह में हो गया था। देखिए, हम लोग बहुत जल्दी से खाना घोंट लेते हैं, वैसा स्टार्च यानी वैसा चोकर यानी मंड जो मुंह में नहीं पच पाया था लार में, अब वो आके कहाँ पचेगा, एमाइलेज द्वारा पच जाएगा। देखिए, जानवर जो होते हैं, जानवरों में ये एमाइलेज कम होता है, इसलिए जानवर क्या करते हैं, मुंह में ही खाने को पचाते हैं। आप देखिएगा, जानवर गाय भैंस खा लेंगे खाना, फिर खाना को निकाल के मुंह में ऐसे ऐसे जुगाली करते रहते हैं, कौरी करते हैं सर, ताकि उसमें एमाइलेज मिल जाए, स्टार्च को वो पाचन कर सके। तो ये हो गया हमारा एमाइलेज, ये किसको पचाता है, स्टार्च को। अब ये स्टार्च किसका रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट का। हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म होते हैं, उसी में का एक रूप है आपका स्टार्च। अब आगे समझते हैं लोग ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करेगा। अब याद कीजिए, प्रोटीन तो पेट में पहुंचा था, पेट में था पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को क्या बना दिया था, पेप्टोन। तो ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन तो रहा नहीं, वो क्या बन चुका है, पेप्टोन बन चुका है। हम पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो अब आप देखिए, प्रोटीन को पचा दिया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का रूप है उसको पचा दिया, फैट यानी वसा को पचा दिया, लिपिड किसको कहते हैं, ऑयली पदार्थ को, उसको पचा दिया। तो भोजन के यही 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। ये तीनों अंगों को पचाने वाले एंजाइम को अकेले छोड़ता है अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। इसी कारण इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। ये समझ में आ गया। ये जो एंजाइम छोड़ता है ये छोटी आंत में छोड़ देता है, इसलिए ये छोड़ता भले पेंक्रियाज है लेकिन पहुंचता कहां है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत के पहले भाग में। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए, छोटी आंत जो है वो कहता है कि भैया हम पाचन तभी करेंगे जब खाना क्षारीय हो, हम अम्लीय खाना को नहीं पचा सकते हैं। यही हो गया बवाल, क्योंकि पेट में आपको पता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो हो गया था अम्लीय। अब जो ये काइम आ रहा है ये तो अम्लीय है। अब बेचारा अग्नाशय पूर्ण पाचक यानी लेट नामक एंजाइम इसमें छोड़ चुका है। अब इसका अलग नखरा कि भैया हमको अम्लीय चीज पसंद नहीं है, अब क्या करेंगे, तो इसके उपाय के लिए है लीवर। ये जो लीवर होता है, ये लीवर जो होता है पित्त यानी गाल का निर्माण करता है। पित्त एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जिसका स्वाद इतना कड़वा होता है जिसको आप सोच नहीं सकते। उसका पीएच लगभग 8 होता है, वह क्षारीय होता है।
मुर्गा का जब मीट बनता है ना तो उसमें एक पीत होता है कैप्सूल बराबर, अगर वो कट गया ना तो पूरे मीट का टेस्ट खराब कर देता है। तो ये लीवर जो होता है ना पित्त को बनाता है और स्टोर कर देता है पित्त की थैली में, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त की थैली या पित्ताशय कहते हैं। स्टोर कर दिया वो लीवर, इसको बनाकर स्टोर कर देता है पित्ताशय में, जिसे हम लोग गाल ब्लेडर या पित्ताशय या पित्त की थैली कहते हैं। कभी कभी इसमें पथरी हो जाता है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। निकाल देने से कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि निर्माण कौन कर रहा था? लीवर कर रहा था, पित्ताशय केवल स्टोर करता था। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो होता है ना पित्ताशय, ये क्या करेगा, इसमें क्या छोड़ देता है? पित्त छोड़ देता है। पित्त एक चीज लिक्विड होता है जो ये भोजन अम्लीय था उसको क्या कर देगा? क्षारीय कर देता है। तो देखिए कितना बढ़िया काम किया, क्षारीय कर देगा। ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ दिया। अब छोटी आंत कहता है हाँ अब हम अस्थिर पचाएंगे। तो भोजन को क्षारीय करने का काम पित्त करता है। कहेगा पित्त बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। और ये आके कहाँ मिलता है? छोटी आंत में मिल जाता है। भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। साथ ही साथ यह वसा को भी पचाता है। वसा को पचाने की क्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाता है। वसा को पचाने की क्रिया क्या कहलाएगा? इमल्सिफिकेशन। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, लीवर क्या करेगा? पित्त यानी गाल का निर्माण करेगा। पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर ये पित्त को स्टोर करता है। इसका पीएच कितना होता है? 8 होता है। यह भोजन को क्षारीय कर देता है, वसा का पाचन करता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है? तो यही है पित्त, जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो छोटी आंत से निकलता है? छोटी आंत के ऊपरी भाग से निकलता है। ये पूरा छोटी आंत है, छोटी आंत के ऊपरी भाग से 2 हार्मोन निकलता है। वह हार्मोन जो पित्त की थैली को कहता है, अरे जल्दी जल्दी पित्त छोड़ो, पित्त छोड़ो। क्यों? क्योंकि खाना आ रहा है, जल्दी क्षारीय करो। तो जो पित्त निकालने के लिए हार्मोन निकलता है उसे कहा जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा काइनिन? कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इसे क्या कर देता है? उत्तेजित करता है। यह हार्मोन कहां बनता है? छोटी आंत में। जैसे ये हार्मोन निकलेगा, यहां से क्या निकल जाएगा? पित्त निकल जाएगा और भोजन क्या आ जाएगा? क्षारीय। अब बात यहां आता है कि अग्नाशय से जो पूर्ण पाचक एंजाइम है उसे छोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है? तो यह छोटी आंत एक और हार्मोन छोड़ती है जिससे कि अग्नाशय से क्या निकलने लगे? एंजाइम निकलने लगे। ये तीनों, उसे हम लोग कहते हैं सेक्रेटिन। कौन सा एंजाइम? सेक्रेटिन। यहां लिख देते हैं हम सेक्रेटिन। यहां लिख दिए। अग्नाशय किसके द्वारा उत्तेजित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन। तब ध्यान से समझे, सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय से एंजाइम निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन यहां लिखा है ना, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो ये है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये इधर से कहता है तुम पित्त छोड़ो। अब ये दोनों हार्मोन निकलते कहां है? सब छोटी आंत से। एक निकालता है पित्ताशय से पित्त और एक निकालता है अग्नाशय से एंजाइम। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए सेक्रेटिन। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे समझा देते हैं छोटी आंत में क्या क्या क्रिया होती है। भोजन जो पहुंचता है वो कहां पहुंचेगा? वो ड्यूडेनम में पहुंचेगा। ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, याद रखिएगा, यहाँ एंजाइम नहीं निकलता, इसलिए ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है। ड्यूडेनम में 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो पित्ताशय से पित्त निकालता है, और एक निकलता है सेक्रेटिन जो अग्नाशय से ये पूर्ण पाचक रस निकलता है। समझ में आ गया? अब ये जो एंजाइम निकला है ये भोजन में अच्छी तरह मिल जाए, इसके लिए जरूरी है भोजन को फैलाया जाए। आप देखते होंगे घर की महिलाएं जब वो चावल बीनती हैं तो चावल को पहले इसे फैला देती हैं, इसे छींट देती हैं सूप में, फिर बीनती हैं। तो भोजन सब ड्यूडेनम में ही रहता है, इसलिए इसको फैलाने के लिए जगह चाहिए। तो ये फैलाने का जगह जो देता है वो जेजुनम देता है। तो देखिए ड्यूडेनम में भी पाचन नहीं हुआ, जेजुनम में भी नहीं हुआ। ये यहाँ हार्मोन निकला और जेजुनम उन लोग को जगह दे दिया फैलने के लिए। इतना समझ में गया? अब ये छोटी आंत का सबसे निचला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं इलियम। इलियम में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, और यहीं पे पाचन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। वो मेन काम कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। इलियम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं इरेप्सिन। यह इरेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। अब जरा देखिए, प्रोटीन पेट में आया तो बन गया
पेप्टाइड, पेप्टोन। जैसे इसमें से अग्नाशय से उसमें निकला ट्रिप्सिन, वो उस प्रोटीन जो टूटा हुआ था पेप्टोन में उसे बना दिया पेप्टाइड। अतः यहाँ जो प्रोटीन है वो किस रूप में है? पेप्टाइड के रूप में है। तो ये क्या करता है? इरेप्सिन इस पेप्टाइड को, या पेप्टाइड किसका रूप है? प्रोटीन का रूप है, यह प्रोटीन का रूप है। तो इस प्रोटीन को क्या कर देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। तो यहाँ पर पाचन पूरी तरह से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ कंप्लीट हुआ? तो छोटी आंत में। तो प्रोटीन 3 जगह पहुंचता है, एक आमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा और छोटी आंत द्वारा। यहां समझ में आ गया? इसमें अलग अलग प्रकार के भी एंजाइम निकलते हैं इसमें से। बड़ा सिंपल है, उसको याद रखना। देखिए, माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को पचाएगा, सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को पचाएगा, ग्लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लैक्टोज को पचाएगा। यानी मिलता जुलता है। तो उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना इजी थोड़ी पूछेगा माल्टेज किसको पचाता है तो माल्टोज को, सुक्रेज किसको पचाता है? सुक्रोज को। तो ये सब 5 प्रकार के एंजाइम कहां से निकलते हैं? छोटी आंत से निकलते हैं, जिसमें सबसे मेन कौन सा होता है? इरेप्सिन। छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को हम लोग सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रीगस। सक्कस इंट्रीगस में 4-5 टाइप के एंजाइम मिलेंगे। माल्टेज माल्टोज को, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को। लेकिन याद रखिएगा, इरेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन का यहाँ कौन सा रूप मिलेगा? तो पेप्टाइड मिलेगा। आइए, पेप्टाइड को किस में बदल देगा? एमिनो एसिड में, पच जाएगा। अब इस छोटी आंत जो होता है इलियम, इस इलियम में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। विली कहिए या विलाई कहिए। वो क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। तो मेनली भोजन का जो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है, वो इलियम में होता है। और इलियम में कौन करता है? उसे विलाई करता है। यहां भोजन का अवशोषण हो गया। कहेगा कि पाचन कंप्लीट कहां हो जाता है? तो छोटी आंत में। यहां पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। क्या ड्यूडेनम में पाचन होगा? नहीं, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। जेजुनम क्या करता है? उन खाना को इसे जगह देता है ताकि फैल जाए, अच्छे से पाचन हो सके। समझ में गया? अभी भी जल का अवशोषण नहीं हुआ है। पाचन हो चुका है, भोजन का पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, केवल जल बच गया। अब वो जल कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा अवशोषित होने के लिए। आप छोटी आंत समझ में आ गया? यही पाचन का मेन काम करता है छोटी आंत। इसलिए इस छोटी आंत को देहात के लोग कहते हैं कि भैया यही ना पचाया है, तो देहात के लोग इसको पचौनी कहते हैं। तो पचौनी नहीं है, वो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। समझ में आ गया आप लोग को? ये छोटी आंत का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बड़ी आंत बताते हैं जहां पर क्या चीज होता है? पाचन की क्रिया, जल का अवशोषण हो जाता है। देखिए, आपको हम छोटी आंत तक बता दिए। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच गया, अब भोजन में बच गया केवल जल। तो अब यहाँ से भोजन जो जाएगा वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत का ये गोल वाला भाग सीकम कहलाता है। इससे एक नीचे एक अवशेषी अंग लटका होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिस। अपेंडिस शरीर में होता है किंतु काम नहीं करता है। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। ये घास भूस पचाने के काम में आता है। ये जानवरों में बहुत बड़ा पाया जाता है। पहले हम लोग भी जानवर की तरह घास भूस खाते थे, इसलिए हम लोग में ये था, किंतु अब ये अवशेषी अंग हो गया है। अब देखिए, बड़ी आंत को हम लोग टेक्निकल भाषा में हम कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। डायरिया में बड़ी आंत खराब हो जाता है, जल अवशोषित नहीं करता, इसलिए लेट्रिन पानी की तरह होने लगता है। तो ये जल को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया? इसको टेक्निकल नाम क्या होता है? कोलोन। टेक्निकल नाम में इसे क्या कहते हैं? कोलोन। देखिए, जल का अवशोषण करता है, निचला भाग सीकम कहलाता है, अपेंडिस एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। 4 प्रकार के कोलोन मिलेंगे। देखिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। तो ये ऊपर की ओर एसेंडिंग कोलोन। ये सीधा हो गया, सीधा को क्या कहते हैं? क्षैतिज या ट्रांसवर्स। तो ये हो गया एसेंडिंग कोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, और ये नीचे उतर रहा है तो ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन। तो देखिए, बड़ी आंत का टेक्निकल नाम कोलोन। ऊपर गया तो एसेंडिंग कोलोन, इधर गया तो ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे उतरा तो डिसेंडिंग कोलोन। अब बताइए, ये तो एकदम टुकड़ा है, तो लाइन के टुकड़ा को लाइन सेगमेंट, तो कोलोन के टुकड़ा को सेगमेंट, कोलोन का सेगमेंट, तो इसे कहते हैं सेगमोइड कोलोन। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो सेगमोइड कोलोन, ये हो गया सेगमोइड कोलोन। इसी सब में क्या होता है भाई? जल का क्या कर दिया जाता है? अवशोषण कर दिया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ये नीचे का हिस्सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। ये निचला भाग जो हो गया, ये हो गया आपका रेक्टम हो गया, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। अगर एक तरह से इसको लिखें तो 5वां भाग हो जाएगा आपका रेक्टम। रेक्टम को कहते हैं मलाशय। मलाशय क्या होता है? इसी में भोजन जाके जो पूरी तरह से भोजन को पचा लिया गया है उसको हम लोग कहते हैं काइल। तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा? काइल पहुंचेगा। काइल, काइल जो होता है वही लेट्रिन का रूप होता है। तो मुंह में हुआ तो
बोलस बना, पेट से निकला तो क्या बना काइम, और आंत से निकला तो बन गया काइल। तो यही काइल मलाशय में क्या रहता है स्टोर रहता है, समझ गया। इसी में बिलिरुबिन नाम का एक लिक्विड मिल जाता है, वह बिलिरुबिन को लीवर मिला बनाया रहता है, वही भोजन में मिला देता है। बिलिरुबिन के कारण लेट्रिन का रंग पीला हो जाता है। और लेट्रिन कहाँ जमा रहता है, ये रेक्टम में जमा रहता है मलाशय में, और ये एनस यानी गुदा के रास्ते बाहर चला जाता है। अब देखिए ध्यान से, जब कभी ये रेक्टम में जहाँ लेट्रिन जमा रहता है काइल के रूप में जमा रहता है, वहां पे कभी कभी घाव बन जाता है या उधर मांस बढ़ने घटने लगते हैं सब, तो उससे ये रास्ते में रुकावट आने लगती है। इसको एक बीमारी कहते हैं जिसे हम बवासीर या पाइल्स नाम की बीमारी कहते हैं। ऑपरेशन करके उस मांस को काट के निकाल दिया जाता है। तो यहां तक तो समझ में आ गया, ये कंप्लीट पाचन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे समझते हैं पाचन से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बड़ी आंत समझ में आ गया। बड़ी आंत का सिंपल सी बात भाई, ये जल का केवल अवशोषण करता है, पाचन नहीं करता है। इसको टेक्निकली भाषा में कोलोन कहते हैं, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन। नीचे उतरा तो रेक्टम, रेक्टम से बाहर चला गया तो आपको ये हो गया आपका एनस। कितना समझ में आ गया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताते हैं। देखिए भोजन में जो पाचन के मेन 3 अंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन सबसे जटिल होता है, इसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। हम पूरा पाचन बता दिए हैं, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कहाँ कहाँ क्या होता है। प्रोटीन का पाचन, आमाशय में क्या निकलता है, पेप्सिन। आमाशय का पेप्सिन इस प्रोटीन को क्या बना देता है, पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद आमाशय से ये जाता है जैसे आगे, तो अग्नाशय से, अग्नाशय का ट्रिप्सिन जो होता है इस पेप्टोन को क्या बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। तो यहाँ हो गया पेप्टाइड। अब ये पहुंचेगा आंत में, छोटी आंत में। तो अब देखिए अब ये कहां पहुंचा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो इरेप्सिन होता है, छोटी आंत का इरेप्सिन इस पेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में। तो ये आपका एक फ्लो हो गया, आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है समझ में आ गया आप लोग को। पेट में क्या बन जाएगा, पेप्टोन। अग्नाशय उसे क्या कहेगा, पेप्टाइड। और छोटी आंत इसे क्या कर देगा, एमिनो एसिड। पेट में कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में इरेप्सिन। समझ में आ गया आप लोग को प्रोटीन का पाचन। अब जो भोजन के अलग अलग रूप थे उसको समझिए। जब मुंह में भोजन को कूच दिया गया, भोजन को मुंह में कूचा गया तो उसे क्या कहते हैं, बोलस। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचा था, पेट में। जब पेट में उसको खूब पाचन वाचन किया गया तो उसे क्या किया गया, काइम। उसके बाद कहाँ गया, आंत में अवशोषण हो गया, बड़ी आंत में जल अवशोषण हो गया, ये क्या बन गया, काइल। और काइल में बिलिरुबिन की वजह से काइल पीला हो जाता है जिसे हम लेट्रिन कहते हैं। समझ में आ गया। मुंह से खाना निकाल के देखते हैं वो क्या है, बोलस। उल्टी कर देते हैं वो क्या है, काइम। और जो मलमूत्र त्याग देते हैं वो क्या हो जाता है, काइल हो जाता है। तो ये भोजन का रूप समझ में आ गया। अब देखिए पाचन के कई स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। बेसिकली 5 चरण होते हैं। जब हम भोजन को मुंह में निगलते हैं ना तो उसे कहते हैं इंजेशन। उसे क्या कहते हैं, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन। तो इसे अंतःकरण कहते हैं। जैसे भोजन को मुंह में लिए, अब पाचन चालू हो जाएगा। पाचन स्टार्ट कहां से होता है, मुंह से। खत्म कहां हो जाता है, आपका छोटी आंत में। सबसे देर तक भोजन कहां रहता है, पेट में। मुंह में लेने की क्रिया क्या कहेगा, इंजेशन। उसके बाद पाचन चालू हो जाएगा। पाचन पूरा करेंगे लोग तो पाचन पूरा कंप्लीट कहां हो जाता है, छोटी आंत तक। छोटी आंत में पाचन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा, सोख लिया जाएगा। और जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उस बचे हुए भोजन से हम ऊर्जा बनाएंगे। तो ऊर्जा बनाने को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ऊर्जा बन जाएगा, हम लोग को लगने लगेगा वाह बहुत खा लिया आपको। अब वही जब अब पूरा पचा हुआ भोजन रेक्टम मलाशय में स्टोर रहता है, उसे बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, डिफेक्शन। मलमूत्र त्याग दीजिए। तो पाचन के कितने स्टेप हो गए, 5। पहला हो गया इंजेशन। जैसे इंजेशन करेंगे पूरा पाचन की क्रिया होगी छोटी आंत तक। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, पूरा खाना खींच लिया जाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन, ऊर्जा बनेगा। उसके बाद डिफेक्शन। समझ में आ गया ये पाचन के स्टेप्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।